हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 5 से लेकर के 8 तक कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक को ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले दो हमारा यहाँ पे है, एक पहले गणित में है, दूसरा हमारा अंग्रेजी में है। ठीक, अगर यदि हम लोग मान लेते हैं कि गणित में x था तो उसका जो अंग्रेजी में अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 में से x घट जाएगा। ठीक, यानी दोनों का जो योग है 30 है। तो पहला अगर यदि हम मान लेते हैं कि x है तो दूसरा 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ मानेंगे। ठीक, तो लिखते हैं माना गणित में प्राप्तांक x, तो जो यहाँ से अगर यदि साइंस में हो जाएगा उसका अंग्रेजी में जो निकल जाएगा कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस एक्स अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो हो जाएगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो कितना है 30 है। अब दोनों का योग करके देख सकते हैं, हमारा 30 आएगा, 30 आएगा, दोनों माइनस एक प्लस में तो दोनों कट जाएगा तो 30 आएगा। ठीक, अब चलो यहाँ पे जो बोला गया है कि एक अलग यहाँ पे भाषा में बोला गया कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक मिला अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनका जो अंकों का गुणनफल होता है 210 होता है। देखो यहाँ पे हम लोगों को जो गणित में दिया गया है वो 2 अंक अधिक है, तो गणित में हमारा कितना है x है, तो इसमें हम लोग +2 करेंगे। ठीक, और अंग्रेजी में जो प्राप्तांक है पहले हमारा 30 माइनस एक्स ये प्राप्तांक है। ठीक, उनमें से कितना अंक कम है, तो यहाँ पे 3 अंक कम मिले, ये 3 अंक कम मिले। अब जो इन दोनों का गुणनफल है वो किसके बराबर है, 210 के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग 210 के बराबर कर देते हैं। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये x + 2 हो गया और 30 में से 3 जाएगा तो 27 और माइनस में x और ये 210 के बराबर। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 27 को जब x से गुना करेंगे तो ये 27x बनेगा, प्लस माइनस ये माइनस और x से गुना होगा तो x² प्लस 27 दूना 54 और माइनस ये जब x से गुना होगा तो 2x बराबर 210। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, माइनस x² को आगे लिखते हैं। ठीक, अब 27 में से 2x चले जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 25x और इस 54 को लिख देते हैं और इस 210 को इधर लाते हैं तो माइनस का 210 बराबर 0। अब ये माइनस x² हो गया प्लस उसके बाद यहाँ पे ये x है। ठीक, ये 25x बचा हुआ था, ये 25x हो गया और इन दोनों को घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये माइनस में, बड़ा में माइनस है तो यहाँ पे माइनस में 7। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जगह से माइनस मतलब पूरे में माइनस से गुना करते हैं। ठीक, यहाँ पे पूरा माइनस में इधर से भी गुना करते हैं और इधर माइनस से गुना करेंगे तो हमारा ये 0 रहेगा। अब यहाँ से गुना होगा तो माइनस माइनस ये प्लस x² हो जाएगा, ये माइनस जब प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा और ये 25x हो जाएगा और ये माइनस माइनस जब प्लस से गुना होगा तो ये 156 प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे 25x बीच वाला लाना पड़ेगा, तो हम लोग 156 को तोड़ते हैं पहले गुणनखंड के रूप में। चलो यहाँ पे 156 को इस तरीके से तोड़ेंगे, 2 से 78 बार में, 2 से देंगे तो 39 बार में, अब 3 से देंगे तो ये 13 बार में, 2 दूना 4 या 12 आ गया और उसके बाद 13। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या 25 आ जाएगा, तो हम इसी दोनों में तोड़ देंगे। ये हमारा x² हो गया और इसको लिखेंगे 12x और माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। अब देखो दोनों में से x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा और इन दोनों में से हम 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 13 हो गया। ठीक, और ये x हो गया और ये माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 13 का 156 हमारा 12 बार में आ जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे इन दोनों को साथ में रखेंगे x माइनस 13 और एक बार इन दोनों को साथ में रखेंगे x माइनस 12। अब एक बार 0 करेंगे दोनों को, x माइनस 3 को 0 करेंगे और यहाँ से x माइनस 12 को 0 करेंगे तो x बराबर यहाँ पे 13 आ गया, दूसरा हमारा यहाँ पे x बराबर 12 आ गया। ठीक, देखो अगर यदि x बराबर 13 तो यहाँ पे देखो गणित में जो प्राप्तांक है x के बराबर, तो ये हमारा अगर यदि 13 आ गया
यहाँ पे 13 आ गया, तो जो अंग्रेजी में प्राप्तांक होगा वो कितना हो जाएगा, 30 में से इस x को माइनस करेंगे तो x का माइनस यानी x हमारा 13 है, तो कितना आ जाएगा ये 17। अगर यदि मैथ में अगर यदि 17 अंक आया होगा तो इंग्लिश में कितना उसका 17 अंक आया होगा। वैसे अगर यदि हम दूसरा तरीका से अगर यदि x का मान 12 ले लें तो यहाँ पे देखो, अगर यदि x का मान 12 ले लेंगे तो यहाँ पे जो अगला जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस तरीके से करके यहाँ पे दोनों सॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, अधिक बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलो इसको हम लोग निकालते हैं, पहले एक आयत बनाते हैं। ये हमारा कोई आयत है, ठीक। इसका जो विकर्ण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो हमारा दिया गया है यहाँ पे पहले से बोला गया है, यहाँ पे है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा यानी चौड़ाई का बात हो रहा है, ठीक। तो चौड़ाई को पहले हम लोग x मान लेंगे, तो जो उसका विकर्ण होगा इससे 60 अधिक यानी x प्लस 60 होगा, और जो हमारा बड़ी भुजा हो जाएगा वो x प्लस 30 यानी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे माना छोटी भुजा बराबर x, तो x हमारा ये चौड़ाई हो गया। अब जो विकर्ण है इससे 30 अधिक है, ठीक। और जो हमारा लंबाई है, अब जो आयत का जो लंबाई है वो हमारा छोटी भुजा से कितना है, ये हमारा 60 था, और ये हमारा x इससे 30 अधिक है, x प्लस 30। अब देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोनों का सम के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से x प्लस 60 का जो स्क्वायर बनेगा वो इन दोनों के सम के यानी जोड़ के बराबर बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3600 प्लस 60 दूना 120x, और यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 900 प्लस 30 दूना 60x। अब देखो ये x स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे अब जो बचेगा इधर हम लोग इसको इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर प्लस ये 60x को लिखते हैं, ठीक। और इस 120 को इधर लाएंगे तो माइनस का 120x बनेगा। उसके बाद ये प्लस 900 इधर पहले से था, और इस 3600 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3600 बनेगा। अब ये बराबर 0। अब इसको हम लोग पलटा करके इधर ले आते हैं और 0 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस, उसके बाद देखो यहाँ पे x स्क्वायर होगा 60x में 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के साथ और 60x हो जाएगा, ठीक। अब 3600 में से 900 घट जाएगा तो यहाँ पे 2700 इसका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। अब फिर से इसको फैक्टर यानी गुणनखंड करना है, 2700 को तोड़ करके और बीच वाला लाना है, तो हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं। चलो 2700 को यहाँ पे 3 से पहले 2 से देंगे तो 2 से एक बार में, और ये 350 यानी 1350 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये कितना बार में, 6 बार में 12 आ गया, और यहाँ पे 7 बार में 14 और 5 बार में, फिर 2 से देंगे तो कितना बार में, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 से 225 बार में, 3 से 7 बार में, और ये 5 बार में, 3 से देंगे तो 25 बार में, 5 और 5 बार में, तो टोटल हमारा इतना आ गया, ठीक। इसको हम लोग 60 बनाना है, यहाँ पे बीच वाला 60 बनाना है, तो यहाँ पे इतना गुणनखंड है, इससे हम लोग गुना करके देखते हैं कि कौन सा गुणनखंड का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे 60 को ला रहे हैं। 2 दूना 4 या 12, 12 पंचे 60 ले लेते हैं, 5 या 15 या 45, तो यहाँ पे लाना क्या है, 60 लाना है, ठीक। 2 दूना 4, 4 या 12, 12 पंचे 60, 5 या 15 या 45, ये नहीं बनेगा। अब अगला लेते हैं 5 या 15, 15 15 दूना 30, दूना 60, और 3 या 9 पंचे 45। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 5 या 15 ले लेते हैं, ठीक। 5 या 15, 15, उसके बाद 15 दूना 30 ले लेते हैं, या 15 दूना 30, 30 या 90, इतना को ले लेते हैं एक तरफ से, 90 हो गया, और दूसरी तरफ जो छूटा हुआ है 3 5 15, 15 दूना 30, 90 और 30 में हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये x स्क्वायर हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 90 और x, और यहाँ पे प्लस का 60x। अब 90 में से यहाँ पे 30x, ठीक। अब 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, यहाँ पे माइनस 2700 बराबर 0। अब इन दोनों से हम लोग x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 हो जाएगा, और इन दोनों से हम लोग 30 को कॉमन करेंगे तो ये x हो जाएगा माइनस, और ये 3 9 27 यानी 90 हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों को मिला करके एक बार लिखेंगे x प्लस 30, और इन दोनों को मिला करके एक बार लिखेंगे x माइनस 90 बराबर 0। चलो ये प्लस वाला है, एक माइनस वाला, तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाला लेंगे, क्योंकि कभी भी भुजा हमारा यहाँ पे माइनस में नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम लोग लेंगे तो सिर्फ माइनस वाले को, तो x बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक। x हमारा 90 के मान आ गया। तो जो बोला गया था क्वेश्चन में कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा निकालना है ना, क्या बोला गया था यहाँ पे,
तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की सभी भुजाएं निकालना है। चलो एक तो x हमारा पहले आ गया, कितना आ गया, ये जो हमारा छोटा भुजा है इसका मान हम लोग यहाँ पे 90 निकाले, तो ये हमारा 90 हो गया। अब इससे 30 अधिक, तो 90 + 30 हमारा दूसरा जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों हमारा इसका आंसर हो जाएगा।